अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू। फर्दर एक्सरसाइजेस करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसका ओवरव्यू देखें। तो ओवरव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से है कि रोज़ और कॉलम्स जब एक अरेंज होते हैं अरे में तो वो मैट्रिक्स बनाते हैं। रोज़ और कॉलम्स जब अरेंज्ड होते हैं एक अरे में, रेक्टेंगुलर अरे में, तो वो फॉर्म करते हैं एक मैट्रिक्स। अब इसकी फर्दर जो नंबर्स या जो एंट्रीज इसमें ऐड होती हैं उनको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। Numbers that are involved in matrix are called elements or entries. इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं तो टाइप्स में हम देखते हैं कि इसकी बहुत सी मेजर टाइप्स हैं। टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है वो होती है ऐसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में जब एक मैट्रिक्स अरेंज होता है, जो मैट्रिक्स में जब हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो उसकी रो होती हैं। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ABCD। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स लिया है। तो मैट्रिक्स ए, इसमें रो 1 ये है और ये रो 2 ये है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और ये 2 ये रोज़ हैं। इसी तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स को देखें, एग्जांपल लेते हैं हम ABCD, सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती हैं। सो रो मैट्रिक्स में था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली रो थी और कॉलम जो था वो वर्टिकल लाइंस वाली कॉलम्स है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होती हैं वो स्पेसिफाई करती हैं एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को। अगर हम एक रो और रोज़ के लिए अगर हम लेते हैं m, फॉर एग्जांपल हम रोज़ को m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो इट कुड बी लाइक दैट। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स 0 8 0 0 4 8 7 1 5। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें m बाई n इसका ऑर्डर होगा। मतलब यहाँ पर 1 2 3 रोज़ है और यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 3 रोज़ बाय 3 कॉलम्स। रोज़ बाय कॉलम के हिसाब से अगर हम देखें, इसी तरह हम ऑर्डर लिखते हैं, रो बाय कॉलम्स के हिसाब से हम ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाय 3। इसी तरह ऑर्डर 2 बाय 2 भी होता है, 1 बाय 1 भी होता है और 4 बाय 4 अप टू सो ऑन, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं A और B, दो मैट्रिक्स है हमारे पास। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस होंगी। अगर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं A एंड B, एक मैट्रिक्स A होगा और एक मैट्रिक्स B, फर्स्ट कंडीशन में आएगा कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो और दूसरा आएगा कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। सेकेंड कंडीशन इज देयर कोरिस्पॉन्डिंग
एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज उसके यानी कि सामने वाला जो नंबर होता है, यानी कि आप एक एग्जांपल ले लें, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1, -4, 3 और 2। इसी तरह बी मैट्रिक्स आप ले लें 1, -4, 2 + 1 एंड 4 - 2। अगर आप ये दो मैट्रिक्स लेते हैं तो ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कंडीशन आप लगाएं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या है? 1, 2, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 2/2 है, और ये वाला भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, 2/2 ऑर्डर है इसका। तो दोनों का ऑर्डर है 2/2, ऑर्डर इक्वल है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज अब कौन सी होती हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स first member of first row of a matrix and first member of second row of second matrix। यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। 1 के इक्वल है, 3 2 + 1 के इक्वल है, 2 + 1 = 3, -4 के इक्वल है, 2 = 4 - 2, 4 - 2 = 2। सो ये सिमिलर है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज या ऑर्डर में से कोई एक चीज़ भी इक्वल नहीं होती तो वो इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज़ एक मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक हम मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं, ABCDEF। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज़, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, यानी कि इसमें 2 रोज़ है। तो यहाँ पे देखें तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो इसका नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है। सो रोज़ और कॉलम्स जब इक्वल नहीं होते तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल, A = -1 0 3। अब ये इस मैट्रिक्स में रो 1 रो 2 एज सिमिलर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, 2/2 ऑर्डर है इसका, 2/2। सो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स, जिसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स या जो भी एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो के इक्वल होती हैं। कोई भी एंट्री जो होगी वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम A, इसमें अगर 0 0 0 एंड 0, अगर ये फुल ज़ीरो है तो ये नल मैट्रिक्स होगा। अगर एक भी एंट्री फॉर एग्जांपल 0 की जगह अगर हम 1 लगा देते हैं तो वो नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाला है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में यह है कि एक मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। यानी कि कॉलम्स को आप रोज़ में चेंज कर देते हो और रोज़ को आप कॉलम्स में चेंज कर देते हो तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक अ मैट्रिक्स A = ABCD। इसका ट्रांसपोज जो होगा वो A ऊपर उसकी पावर T, इस तरह से डिनोट होता है A का ट्रांसपोज।
इसमें है अब ए बी इसकी रो है, सी और डी भी रो 2 है, ठीक है। अब हम अगर रो 1 को कॉलम 1 में चेंज करते हैं, ए बी सी एंड डी, रो 1 को हम कॉलम 1 में चेंज कर देंगे, रो 2 को हम कॉलम 2 में चेंज कर देंगे, तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो तो वो कैसे आता है कि ए, अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया है, आप उसके साइंस को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया है 1 3 -2 एंड 4। अब हम अगर इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन के साथ, तो इसका रिजल्ट आएगा -A मैट्रिक्स, और उसमें साइंस इंटरचेंज होंगे, -1 -3 2 एंड -4। तो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स होता है जो कि अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर एक मैट्रिक्स है, आप फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेते हैं, अगर उसका आप ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होगा अगेन, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लें, ए 0 आयोटा आयोटा एंड 0 अगेन। अगर आपका ये मैट्रिक्स ए जो है उसका ट्रांसपोज लें आप, तो वो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, 0 बाय आयोटा आएगा अगेन, और आयोटा बाय 0 आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि रोज़ और कॉलम्स सेम वे में अरेंज्ड हैं, तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आया है। तो क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ही आया, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसके हम टाइप देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके इन्वर्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, मतलब नेगेटिव ए के इक्वल होगा, देन वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल 0 आयोटा माइनस आयोटा एंड 0। ये हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम लेंगे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा 0। अब ये जो है ये ए के इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, इट इज़ इक्वल्स टू -a। हाउ? चेक करते हैं हम, 0 आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, इसको हम माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0 आयोटा 0 एंड माइनस आयोटा। अब ये इक्वल है ए के, ये अब ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये ए के इक्वल हो तो ये सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन इन पार्ट 1। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आप देखेंगे पार्ट 2 में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।